हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 डेज हमारे मास्टर क्लासेस की सबसे पहली क्लास। और सबसे पहली क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, एक दिन पहले इस क्लास को स्टार्ट करनी थी, पर लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण इस क्लास को एक दिन बाद स्टार्ट किया जा रहा है आज से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको सारी जितनी भी 11 डेज के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली सीरीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, और ऐसे चैप्टर्स ऐसे क्वेश्चन जो हम इजीली समझ सकते हैं ऑन द स्पॉट, और आप इनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन अगर ट्राई कर लेंगे तो आपको लगे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे, राइट। और मैं ट्राई करूंगा जब चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पीडीएफ डाल दूंगा जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ में दिखाता जा रहा हूँ कि कैसे जेई क्वेश्चन पूछ रहा है और किससे हमको तैयारी करनी है। ठीक है, पहले हम बात करें बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की। वीडियो थोड़ी भैया लंबी जाएगी, ध्यान रखना पर, लेकिन वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन भी सिमिलर वाले क्वेश्चन अगर बन जाते तो हमारा फायदा ही मिलेगा हमको। ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स के अंदर जो भी मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर के नोट्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज आप पहले पढ़ रहे हो उससे पहले नीचे शॉर्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, और या फिर अपनी कॉपी और पेन निकाले साथ साथ में चीजों को लिखते चले जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, और वीडियो खत्म होने के बाद नोट्स डाउनलोड कर लेना, जो नोट्स मैंने लिखे वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल बेसिक चीजों को पता चलती है। वो यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, सिंपल मतलब बहुत सारी तरह की होती है, पर लेकिन हमारे कोर्स में अधिकतर 2 टाइप की आती है। पहली बात करते हैं 2x2 और सेकंड बात करते हैं 3x3। क्वेश्चन यहाँ से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद आपको मिल जाता है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज होती है, राइट। मेन चीज के ऊपर आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं समझते हैं। पहले समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या दोनों इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं क्या भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है। पहली बात करते हैं ट्रायंगुलर, सेकंड इज डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर 2 टाइप की होती है। यहां पर जिसमें एक लोअर के अंदर 0 0 0, अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, तो इसके अंदर ये 3 एंट्री 0 होगी। बाकी अगर इस डायगोनल और इस डायगोनल की ऊपर वाली एंट्री क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटीजर होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगल के अंदर एंट्रीज फिल हो रखी है, राइट। अगर मैं इसको देखूं तो ये ट्रायंगल बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर 2 टाइप है, अपर ट्रायंगुलर, यहां देखो तो लोअर ट्रायंगल के अंदर एंट्रीज है, मतलब ये क्या हुआ, लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर ऊपर की तरफ 0 है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता है, लेट्स से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ऑफ ऑर्डर n। लेट्स से कोई ऑर्डर है n, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है, यहां पर उसको क्या बोलते हैं, वो होगा n-1/2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप n की जगह वैल्यू डाल देंगे, जो भी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो वाली वैल्यू। लेट्स से मैंने बोला कि आपको मैट्रिक्स 3x3 की है, इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डालता हूं तो कितना हो, 3-1/2, तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। तो काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 आ ही रहा है, इसके अंदर भी देखो 1 2 3। लेट्स से मैंने बोला क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम में कि आपको ऑर्डर 5 का निकालना है, क्या मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो n की जगह 5 डाल दो, तो 5-1/2 कितना हो जाएगा, 5 - 4 5 × 10, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो हमको डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर की बात। स्केलर मैट्रिक्स का सेकंड टाइप आता है, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी सेम 2 टाइप की हुई है। पहली बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, सेकंड बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको अपन I से डिनोट किया जाता है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सब एंट्री 0 होगी एक्सेप्ट डायगोनल के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी होगी, और जब ये डायगोनल की तीनों वैल्यूज 1 1 1 हो जाती है, 1 1 1, उसको बोलते हैं क्या, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। इसको बोलते हैं क्या, आई। ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी मैं लिखता हूं आई या बोलता हूं मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो याद रखें सब एंट्री 0 होगी एक्सेप्ट डायगोनल वाली एंट्रीज 1 1 1 होगी। ये 2x2 के लिए भी होगा और 3x3 के लिए भी होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में आई बहुत जगह काम आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। एक स्पेशल चीज याद रखना कि आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो वो मैट्रिक्स सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। कोई भी मैट्रिक्स से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम रहती है, आंसर सेम वो मैट्रिक्स ही मिलता है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आती है, क्वेश्चन को इजी करने में काम आती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब जगह अच्छा करती है, सब जगह अच्छाई फैलाती है, कोई बुरी या गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें याद रखेंगे, बहुत काम की चीज आई, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, या इसी के अंदर सेम ऐसा क्वेश्चन बन जाता है क्या, सेम बोलेगा आपको सेम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालो इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, n माइनस 1 इंटू एन ओनली। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं होता। लेट्स से मैंने बोला कि आपको ऑफ ऑर्डर 3 के अंदर आप निकालो, तो इसमें 3 रखा, तो 3 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो देख लेते 1 2 3 4 5 6, तो आगे 6 जीरो टोटल मिला के, इसमें 1 2 3 4 5 6। लेट्स से मैंने आपको एग्जाम में आ गया आपके ऑर्डर 5 के लिए निकालना है, तो 5 रख दो, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो 20, यानी कुल मिलाकर 20 जीरोस हो जाएंगे। तो चीजें ऐसी करके आ जाती है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट मेन हो गया, पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर और डायगोनल मैट्रिक्स में होंगे। यहाँ तक की तो बात कॉन्सेप्ट जो है क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब तक का। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जो नोट्स आप पढ़ोगे, सब जो नोट्स हमको पढ़ने ध्यान से, उसके अंदर बेसिक आपको मिल जाएगा। इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होती है सब आपने पढ़ा है बोर्ड एग्जाम में, हर चीज को ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा के अंदर बात करते हैं कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। a प्लस बी को यहाँ पर अगर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट यहाँ लग जाता है। a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी प्लस ए, इसको बोलते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। इसको बोलते हैं क्या भैया, एडिटिव इनवर्स। इसको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी प्लस ए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। किसी मैट्रिक्स को अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो कांस्टेंट हर एक वैल्यू के अंदर जाकर क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। लेट्स से a की ये कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं लेट्स से कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, k a k b k c। आगे बात करते हैं k b k c k a k c k a और k b, राइट। हर एक चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, हो सकता है शायद आपको बोर्ड से दिख नहीं रहा हो, पर हर चीज से हर एक वैल्यू से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते इसमें बहुत सारे, इसी में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, 3 प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। k अगर कोई भी a प्लस बी 2 मैट्रिक्स है, उसमें अगर मैं k मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो k a के पास भी जाकर मल्टीप्लाई होगा, b के पास मैट्रिक्स के ऊपर जाकर भी मल्टीप्लाई होगा। k1 प्लस k2 दो कांस्टेंट है एक मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स की दोनों चीज से मल्टीप्लाई होगी, अंदर ब्रैकेट ओपन होंगे तो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं k1 k2 अगर वो मल्टीप्लाई के अंदर है तो कोई भी एक कांस्टेंट अंदर जा सकता है और कोई भी एक कांस्टेंट बाहर रह सकता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो भी होगा पूरी तरह से हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा हर एक मैट्रिक्स के अंदर, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक की तो बात क्लियर है। अब इसके ऊपर 102 क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट ईयर या फिर बिफोर लास्ट ईयर पूछे गए थे, जो कि यहां तक जो अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर थे। अच्छा ठीक है भैया, इसका मतलब ये है कि भैया बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। एक तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बता दिया, ये वाले आ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर अपन क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन क्या क्या एक बार बन सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी चीज है, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड, ऐसा कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। यहाँ तक की तो बात बिल्कुल क्लियर है। देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो है जनरली इजी आएगा, अगर थोड़ी सी हो सकता है कि एक चांस रहता है कि 90% तो इजी आता है, लास्ट के 10% चांस होते हैं कि हार्ड क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हो जाते हैं। और अगर लास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखें तो क्वेश्चन इजी ही देखने को मिल रहे हैं इस वाले चैप्टर से। तो इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अभी यह समय के अंदर अपन साथ में से बहुत कुछ सीखने को देखेंगे। देखो क्वेश्चन आया था जो कि आया था 2021 में क्वेश्चन आया था, राइट। 2021 में क्वेश्चन आया था। एक मिनट पेपर पेन चेंज कर लेते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था भैया, देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। 2021 में क्वेश्चन था कि लेट्स से a बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 a 0 1, ये मैट्रिक्स है और आपको फाइंड करना है कि a की पावर k क्या होगा। a की पावर k क्या होगा, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और यहाँ पर k क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी 1 a 0 1, a की पावर k क्या होगा फाइंड करना है। अब कोई भी पावर जब होती है तो ऐसे क्या अंदर क्या करते हैं, लेट्स से मैं एक पावर ले लेता हूँ, k को एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको अपन एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं k इक्वल टू 2, k को 2 मान लेते हैं, क्योंकि 1 मानूंगा तो 1 तो कहीं मल्टीप्लाई होता है, पावर में होता है, आंसर सेम ही आता है। 2 मान के चलते हैं, पुट करते एक बार तो a स्क्वायर होगा तो कितना होगा 1 a 0 1 स्क्वायर, मतलब दो मैट्रिक्स को अपन 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 a 0 1, ठीक है ना। तो करते एक बार क्या आता है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या चीज है, रो फर्स्ट वाली जो रो होगा फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम सेम, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, ठीक है ना, ऐसे कुछ होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस
ए इंटू जीरो कितना हुआ 0, इधर क्या होगा 1 इंटू ए, और नेक्स्ट बात करते हैं ए इंटू 1 कितना होगा प्लस ए, इसमें 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, इसमें 0 इंटू ए 0 प्लस 1 इंटू 1 ए, ये कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट बात इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 आ गया, इसमें आ गया 2a, इसमें 0 और इसमें 1 आ गया, ये कुछ आ गया। अगर इसको कंपेयर करता हूं तो क्या है 1 2 की अगर बात करता हूँ कांस्टेंट था तो क्या रख देते a 0 1, तो क्या आंसर, ये आंसर आ गया कितना a की पावर के। ऑप्शन के अंदर दिया था, ऑप्शन के दे रखे थे एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। पहला ऑप्शन नंबर दे रखा था वो था कि 1 0 के a 1, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही आपको देख के पता चल गया होगा अब तक। तो ये देखो ये आंसर आ गया, ये आंसर, ये पहला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन भी ऐसा कुछ दे रखा था जिसके अंदर 1 0 के a स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है। ऐसा कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा था जिसके अंदर के 0 के स्क्वायर a और 1 लिखा है। ऐसा कि ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा था जिसके अंदर 1 0 के a और 0 ऐसा करके कुछ लिखा है। तो ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पर 1 के ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी एग्जांपल लेके अपन क्या कर चीजों को सॉल्व कर लिया, कितना इजी क्वेश्चन था जो कि 2021 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी ईयर में 2021 के अंदर ही ये कुछ दूसरा शिफ्ट था और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भी ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी टाइप का ही था, वो भी एक बार अपन देख लेते हैं वो कैसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सेम 2021 के अंदर पूछा गया था उस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था वो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी बस। सेम 2021 के अंदर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि आपको एक मैट्रिक्स दे रही 3x3 जो कि 0 1 0 0 0 -1 2 0 0, यहाँ तक की तो बात क्या पता चल रही है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे थे, ए वाला ऑप्शन दे रखा है लेट से a की पावर 6 इजिकल टू 2 a की पावर 3। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 2a की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है a की पावर 12 इज इक्वल टू 4a की पावर 6। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है a की पावर 12 इज इक्वल टू 2a की पावर 6। कौन सी इक्वेशन प्रूव करो, क्या करना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। तो देखना a की पावर 2 a की पावर 3 निकाल के a की पावर 6 और a की पावर 12 तक निकालना है। तो क्या हम ऐसा करें कि जैसे अपन ने करा था a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, जो भी आएगा उसके साथ a स्क्वायर को वापस डॉट करूंगा तो a की पावर 3 मिलेगा, a की पावर 3 के साथ वापस डॉट करूंगा a की पावर 4 मिलेगा, 4 के साथ वापस डॉट करूंगा a की पावर 5 मिलेगा। अरे नहीं भैया ऐसे मत कर देना, ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा चीजों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले इतना तो करना ही पड़ेगा कि a की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है a डॉट a, तो जो आंसर आएगा a स्क्वायर आया, ये a डॉट a करने से ये आ गया। फिर जब a स्क्वायर डॉट a करेंगे तो a की पावर 3 आ जाएगा, तो a की पावर 3 का हम लोग क्या स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा a की पावर 3 डॉट a की पावर 3, मतलब a की पावर 3 डॉट a की पावर 3 कर देना ताकि वो a की पावर 6 एक बार में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा क्या जल्दी हो जाएगा, पहले स्क्वायर निकाला उसका स्क्वायर के साथ एक बार मल्टीप्लाई करा तो क्यूब आ गया, और क्यूब का क्या करा हमारे पास जो चाहिए था तो क्या a की पावर 6 आ गया, राइट। अगर a की पावर 4 चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर का क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, ऐसे क्यूब का स्क्वायर करा ऐसे करके इसी वाली मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो a की पावर 6 आ गया। और अगर a की पावर 12 चाहिए तो a की पावर 6 को क्या करूंगा 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या a की पावर 12 आ जाएगा। तो ऐसा करके थोड़ा जल्दी कुल मिला के करना तो पड़ेगा, वही सिंपल करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब समझा मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई आपने देखा नहीं है, मल्टीप्लाई अपन अभी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट, इसके अंदर आ ही रहा है नेक्स्ट वाला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ही है, ये क्वेश्चन के अंदर आ गया मैंने आपको बता दिया। तो मल्टीप्लाई करना है और फिर कंडीशन में रखना है और चेक करना है कंडीशन के अंदर क्या a की पावर 6 जो निकाला है यहाँ पर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मैंने आपको बता ही दिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो चेक करना है अगर वो इसके बराबर आ गया a की पावर 3 के तो आंसर सेम हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो कंडीशन चेक करनी है a b c d कौन सी कंडीशन सही होगी, ठीक है। इसके अंदर जानना कि हमेशा जब ऐसी कंडीशन दिखती है जहां पर ऊपर 2 ऑप्शन सेम होते हैं, जैसे a और b लगभग लगभग ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, इसमें 2 यहाँ पर इसमें 2 यहाँ पर है, बाकी 6 और 3 कॉमन है, ऐसे के अंदर ध्यान रखना पहले b वाला ऑप्शन चेक करना, पहले a वाला चेक मत करना, क्योंकि वो जानबूझ के a वाला ऑप्शन क्या रखते हैं सिमिलर रखते हैं ताकि बच्चा थोड़ा इस वाले को देखेगा फिर थोड़ा उसको टाइम खराब होगा। जब ऑप्शन सेम दिख रहा हो तो सेकंड वाला ऑप्शन पहले चेक करें, ठीक है, हो सकता है वो आंसर जल्दी सही निकल जाए। कैलकुलेशन का खेल अभी ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जाके अब तक अपन ने देखा है, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की और देखते हैं वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बार देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स
सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ऐसे तो मैं बात कर चुका हूँ कि जो सिंपल ए स्क्वायर जो था वो सिंपल अपन ने ए डॉट एट किया था और ए क्यूब के लिए अपन ने सिंपल ए स्क्वायर डॉट ए किया था, ये अपन बात कर चुके थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यही है, बस वो भी जानना कि मल्टीप्लिकेशन ए कोई अगर 2x2 की मैट्रिक्स है और उसको मेरे को ए कोई 2x3 की से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3x2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट वाली रो का सेकंड वाला कॉलम, अगर जितने भी कॉलम होंगे तो फर्स्ट सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये कैसे फर्स्ट वाली रो फर्स्ट वाली कॉलम, सेकंड वाला रो सेकंड वाली कॉलम, थर्ड वाला रो थर्ड वाली कॉलम, ठीक है ना, ऐसा करके चीजें मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लिकेशन करना तो खैर हमको आता है, ये सिंपल सी बात है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है सिंपल कि लेट्स से अगर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, अगर जो ए बी है रिजल्ट जरूरी नहीं बी के इक्वल हो, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। एडिशन में फॉलो कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉलो नहीं करता। ऐसी सब चीजें नोट्स के अंदर आपको लिखी हुई है, मैं सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा और उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की यहाँ पर दे रखी है। मेन चीज के ऊपर आते हैं, ये बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से लेट से a इज इक्वल टू m डॉट a इज इक्वल टू n, अगर दो पावर है तो a इज इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा। ये भी अपन जब लास्ट में क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी था वो सब चीजें। अगर दो कोई मल्टीप्लाई पावर है तो वो दोनों क्या ऐड हो जाएगी सेम मैट्रिक्स में, ये थोड़ा ध्यान रखें। a की पावर m अगर है की पावर n तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगी, इसीलिए अपन ने a की पावर 3 का स्क्वायर कर दिया था a की पावर 6 के लिए लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो वो सब चीजें अब आ रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था ऐसा कुछ। एक बार मैंने देखा था अभी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर अगर m है तो अपन को i ही मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है, मैंने बोला कि जो सब जगह अच्छा है उसका अगर किसी पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा, किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ही चीज मिलेगी, मतलब वो मैट्रिक्स सेम ही रहेगी, उसको मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और खुद के ऊपर भी नुकसान पहुंचने नहीं देती है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखें इसको, ठीक है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भैया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है सिंपल कि A डॉट ए ट्रांसपोज क्या होगा, आई होगा। ये रिजल्ट को बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जहां पर A कोई भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब भैया ट्रांसपोज क्या होता है, वैसे सबको पता होगा ट्रांसपोज क्या होता है, तो भी एक बार बताया दो मैं। ट्रांसपोज मतलब सिंपल है एक ट्रांसपोज, वैसे तो अभी अगला जो टॉपिक है नोट्स के अंदर आपको मिलेगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना, जितनी भी रोज है उन सब रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स से मैंने आपको बोला है कोई मैट्रिक्स यहाँ पर A B C D, लेट्स से कोई मैट्रिक्स A, अब A का बोला मैंने ट्रांसपोज, T मतलब ट्रांसपोज, तो इसकी जो जितनी भी ये रो है A B तो ये तो हो जाएगी क्या कॉलम में, और यहाँ पर जो C D है ये रो ये उधर कॉलम में चेंज हो जाएगी C और D, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज। तो B और C दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, A और D तो सेम ही रहा। ये 2x2 के लिए सेम, 3x3 के लिए भी जितनी भी रोज है वो कॉलम के साथ इंटरचेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज, और अगर सीबीसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। इस केस में इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिंपल ये सब नोट्स में दिया हुआ है, इसमें डिटेल में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बोलो मेन चीज के ऊपर आते हैं, वो आते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ईदर 1 और -1, हेंस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, इसका जो डिटरमिनेंट है, आपने बताओ डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूं रख के, इसको या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी, ठीक है। इतना यहाँ पर एक केस दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कि हमारे पास कौन सा है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये समझते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक है टॉपिक जो कि है स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का, बेसिक चीजें वही है, जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसके क्या उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कुछ नहीं यार, प्रॉपर्टीज टाइप है। 4 तरह की होती है स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली होती है, उसका नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होती है, आइडेम्पोटेंट, IDEMPONENT, आइडेम्पोटेंट, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है कि जहां पर किसी मैट्रिक्स में A स्क्वायर इक्वल टू A हो जाता है, इस केस को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इतना याद रखना। लेट्स से आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, क्वेश्चन कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा, कोई मैट्रिक्स दे दी आपको, लेट्स से कोई एंट्री यहाँ पर 3 तरीके की मैट्रिक्स आपको दे रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है
3x3 की। आपको बोला कि इस मैट्रिक्स बता दो ये मैट्रिक्स कौन सी है, और नीचे ऑप्शन दिया होगा A B C D, उसमें से ऑप्शन नंबर सी के ऊपर लिखा होगा आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेम मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही है। बन रही होगी तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये टाइप हो गया, बोलने का मतलब ये, राइट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर a की पावर जो होगा ना n इज इक्वल टू a होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सो ओनली 2 या फिर 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, ठीक है, लेट्स से 2 हो गया, उसके बाद 3 4 जो भी 2 या 2 से बड़ा नंबर होगा n, उन सभी के लिए सेम आंसर आएगा। उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इतना हमको क्या करना, थोड़ा याद रखना है, राइट। और डिटरमिनेंट वैल्यू होगी इसकी, तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकंड, वो है उसको बोलते हैं क्या, PERIODIC, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिंपल ये होता है कि a की पावर k+1 इज इक्वल टू a। यहाँ पर क्या है, मतलब ऊपर जैसा ही है, यहाँ पर बस एक कांस्टेंट आ गया है k। क्या चीज है, k कोई भी यहाँ पर एक नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे। और इसके अंदर एक चीज और बताएंगे कि ये जो k है, तो यहाँ पर लेट से अगर मैंने बोला कि k बराबर मैंने लेट से 1 रख दिया, तो क्या होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये तो क्या है, ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी जो अभी ऊपर, अगर k = 1 होगा तो यस k = 1 के लिए सेम ऊपर वाली आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स बन सकती है। मतलब कि एक पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है किस केस के अंदर, जब k की वैल्यू क्या हो, 1 हो जाए। तो ये भी हमको क्या पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस होल्ड्स ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट दैट पीरियड ऑफ आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स इज 1। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा, 1 होगा। जैसे बोला अगर मान लो k 1 हो जाता है तो ये इस केस में चेंज हो जाएगा, तो उस केस के अंदर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड बोल सकता हूँ क्या, 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ 1 + 1, तो ये k बराबर 1 हो गया, इससे कंपेयर करता हूँ, तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या 1 हो गया। मतलब k क्या एक तरह का पीरियड है, ठीक है, जो कि कुछ एक यहाँ पर को वैल्यू देता है कांस्टेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, k + 1 = 1 वाली। नंबर थर्ड तरीके की मैट्रिक्स आती है, उसको बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, NILPOTENT। नील पोटेंट मैट्रिक्स मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सेड टू बी नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, देन m इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m की, लेट्स से मैंने बोला a की पावर m अगर 0 है, तो क्या होगा, a की पावर m - 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी जो मैट्रिक्स होगी उसकी अगर कोई पावर m है, लेट्स से वो अगर 0 आ रही, कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर मैंने रख दिया m की जगह, लेट्स से मैंने बोला 3 रख दिया, तो यहाँ पर अगर a की पावर 3 0 आ गई, तो जो -1 करता हूँ a की पावर 3 - 1 यानी a की पावर 2, तो वो 0 नहीं आना चाहिए उस केस के अंदर। ऐसा कभी होता है किसी भी मैट्रिक्स में, ये सिचुएशन बैठती है, उसको बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। इतना बोलने का मतलब है, ठीक है, ज्यादा इतना सोचना, इतना बोलने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लास्ट वाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर स्पेशल मैट्रिक्स नंबर लास्ट लिख देता हूँ मैं, नंबर डी वाली, जिसका नाम है क्या, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मतलब क्या होता है, सिंपल इन्वोल्यूटरी का मतलब है कि a² = I। मतलब क्या है, ये a² = a था, यहाँ पर a की जगह क्या I आ गया। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबका दोस्त, सबका साथी। तो a² जब भी दो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे a.a करने पे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, उस केस में उसको क्या बोलते हैं, वो एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसके जानना है कि स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाता है। अगर मैं 2 को उधर भेजता हूं तो a बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, ये सब। तो स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नोट बात करें, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज 1 और -1। इस इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इस केस के अंदर मैंने बोला था कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूं तो या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगा। तो इस केस में या तो ये 0 या फिर 1 आएगी, क्या इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी। ये थोड़ा चीजें हमको थोड़ी याद रखनी, बेसिक चीजें, ठीक है ना। और इसमें पीरियोडिक में थोड़ा रिलेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये खत्म हुआ क्या, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद एक दो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। और अभी लास्ट ईयर पूछा गया था 2022 के अंदर, क्या पूछा गया था, ये ऐसे क्वेश्चन अभी तक ऐसा कुछ ज्यादा दिखा नहीं है, पर लेकिन स्पेशल हमको याद रखना है कि किसकी क्या कंडीशन होती है, ताकि इनके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमको क्या पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार अपन जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, वो लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, उस पर थोड़ी गौर कर लेते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा गया था।
ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बट ये है कि थोड़ा सा जो है चीज़ हमको थोड़ी सी देखनी थी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यस क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि आया था 2022 के अंदर, लास्ट ईयर आया था, ठीक है ना। शिफ्ट और डेट मेरे को याद नहीं है। लेट्स से कोई स्क्वायर, कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है ए, कोई मैट्रिक्स है, कोई ए ऑफ आई जे, कोई ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है 2x2, बस याद रखना। कोई मैट्रिक्स है ए ऑफ आई जे, कोई भी मैट्रिक्स होगी, लेट्स से मान लेते हैं 2x2 उसका ऑर्डर है। क्या है उसका ऑर्डर? क्या 2x2 की मैट्रिक्स है। उसके बाद आपको बोला गया विथ इंटीजर एंट्रीज, उसके अंदर सब इंटीजर भरे हुए हैं, सब एंट्रीज इंटीजर है, मतलब कोई नंबर इंटीजर है। इफ सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर इज 1, इसने बोला कि अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालता हूं, इस वाली मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स हम अज्यूम करेंगे भी, उसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो उसका क्या होगा, इसके अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जितने भी ए स्क्वायर करने के बाद जो भी डायगोनल एलिमेंट होगी उन सब का सम 1 होगा। अगर ये केस बैठता है, उसके बाद इतना उसने बोला है, उसके बाद उसने पूछा क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ऐसी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि टोटल मिलाकर डायगोनल के सम जो है ना उन सब की वैल्यू बनाए। बस ऐसी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स बन सकती है 2x2 की, ठीक है ना। तो ये चेक कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको अपन कैसे करेंगे, ऐसे करके अंदर कुछ दे नहीं रखा तो अपन अज्यूम कर लेते हैं ए क्रॉस जो मैट्रिक्स है वो ए होगी, यहाँ पर बी होगी, और यहाँ पर जो होगी बी और सी, ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा कुछ मैंने क्यों लिखा है ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ऐसा टर्म क्यों लिया, यहाँ पर एक और चीज मेंशन की है कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन में एक और टर्म लिखी है कि जो मैट्रिक्स है 2x2 वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यार सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। अभी तक मैंने बताया नहीं है, आगे बताने वाला था मैं, वैसे अपन आगे में डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं मोटा मोटा बताया था आपको। सिमेट्रिक दो तरह की मैट्रिक्स होती है, एक तो होती है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि जिसके अंदर ए जो है ना, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम रहती है। ट्रांसपोज अभी अपने देखा था क्या, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, तो अगर वो करने के बाद मैट्रिक्स जो पहले थी वही रहे उसको क्या सिमेट्रिक कहते हैं। इतना याद रखो अभी के लिए। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, आगे स्क्यू लगा दे। स्क्यू मतलब क्या होगा, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो माइनस आ जाता है बाहर, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया तो माइनस बाहर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। तो इसने क्वेश्चन के अंदर बोला कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे को सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो क्या अपन ने ये लिखा है, तो मैट्रिक्स अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, इसकी रो जो ए बी, इसको अगर कॉलम में चेंज करता हूं वहां पर, तो देखते हैं क्या होगा ट्रांसपोज इसका। ये जो यहाँ पर तो था ये रो थी कॉलम में हो जाएगा, बी आ गया, और यहाँ पर जो थी रोज वो कॉलम हो जाएगा, बी आ गया और सी आ गया। तो ये दोनों सेम है ना, ट्रांसपोज हो रही है, दोनों सेम है। ये इसका ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू क्या है ए ट्रांसपोज है, इसीलिए ये वाली मैट्रिक्स मैंने लिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमको याद रखना है कि कैसे इसमें कंडीशन जो है बोली। इतना होने के बाद, ये होने के बाद उसने बोला एक बार डायगोनल एलिमेंट। अब उसने बोला ए स्क्वायर का डायगोनल एलिमेंट, पहले अपन ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या ए डॉट ए है, सिंपल है। तो क्या होगा ए बी बी सी, और क्या होगा ए बी बी सी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई दोनों को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया ए बी, और ये हुआ प्लस बी सी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बी ए प्लस सी बी, इसमें हुआ तो कितना हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये देखो ये आ गया। अब इसने बोला इसका इस डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब इसका और ये है डायगोनल एलिमेंट, दो आ रहे हैं, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सब का सम क्या है 1 है। तो ये इक्वेशन उसने दे दी, बस इससे निकालना हम टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया। अब इसमें अपन क्या नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, अलग अलग केस बनेंगे। कितने केस हो सकते हैं, पहला केस के अंदर कहूंगा लेट्स, मैंने बोला आपको केस नंबर 1, केस नंबर 1 के लिए बोला लेट्स से a इज इक्वल टू 0, मैंने बोला a इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या बनेगा इक्वेशन 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बना। इसके अंदर भी दो केस हो जाएंगे, पहले b इज इक्वल टू 0, उसके बाद c इज इक्वल टू 0,
दो केस बनेंगे। अगर b 0 रखता हूं तो c बराबर कितना आएगा +-1, अंडर रूट उधर जाएगा भैया +-1 बनेगा। इस केस के अंदर अगर ध्यान दो +-1 के अंदर अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ इक्वेशन के अंदर इसमें, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा 0 0 0 1 और एक क्या बनेगी 0 0 0 -1, क्योंकि +-1 दो बार दो मैट्रिक्स इस वाले केस में बन गई, फर्स्ट वाले केस का फर्स्ट वाले केस की। उसके सेकंड वाले केस c = 0, तो यहाँ b कितना आया +-1/√2 आएगा। ये होगा 0 हुआ तो 2 b होने बचा 2 जाएगा 1 के नीचे और उधर जाएगा √1/√2 आ गया। इस केस के अंदर कितनी मैट्रिक्स 2 बन जाएगी 1/√2, यहाँ 0 बन जाएगी, एक बन जाएगी क्या 0 -1/√2 0 0। इस केस में क्या 2 बेट बन जाएगी। ये केस नंबर 1 हुआ। सेम होगा क्या केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 के अंदर लेट्स से मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला b = 0 बोल दिया मैंने, पहले a = 0 रखा, b = 0 रखा। b = 0 रखूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास a² + c² = 1। इसके अंदर भैया फिर दो केस बनेंगे, कौन सा a = 0 और c = 0। जब a = 0 करा तो c = +-1 हो गया, जब c = 0 करा तो a = +-1 हो गया। तो इसके सेम दो मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ दो मैट्रिक्स और इसकी दो मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नंबर थर्ड वाला केस और बाकी है। नंबर थर्ड वाला केस को अपन क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। केस नंबर क्या थर्ड, जिसके अंदर क्या c = 0 रखा। जब c 0 रखा तो a² + 2b² = 1 हुआ। इसके अंदर भैया फिर दो केस बन गए, a = 0 और b = 0। a = जब 0 हुआ तो अब b बराबर वापस आ गया क्या +-1/√2। इसके अंदर जब b को 0 रखा तो a बराबर कितना आ गया +-1। इसकी दो मैट्रिक्स बन जाएगी, इसकी दो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, जहां पर a की जगह 1 और +-1 और b की जगह √2 सब आ जाएगा। अब देखे जाए तो ये टोटल केस हो गई, टोटल मैट्रिक्स होगी। अब इसके अंदर जो कॉमन मैट्रिक्स उसको हटानी पड़ेगी और जो यूनिक है एक बार आ रही है उसको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो सिंपल भी दिख रही है 1 2, इसको कंसिडर कर लेते, एक तो एक को कंसिडर कर लेते, एक को कंसिडर कर लेते, अलग अलग मैट्रिक्स दिख रही है। उसका नीचे देखा जाए तो c आ रहा +-1 और यहाँ पर ऑलरेडी c +-1 दो मैट्रिक्स हो चुकी है और ये वापस सेम मैट्रिक्स बनाएगा +-1 मतलब। तो इस वाले केस को काट देते हैं, तो ये ऑलरेडी ऊपर दो बन चुकी है सेम नाम से +-1 c की वैल्यू a बराबर +-1। ये दोनों यूनिक है तो इन दोनों कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ देखो b वाली जो बनेगी सेम, तो ऑलरेडी अपन ले चुके हैं b की दो मैट्रिक्स, तो ये वाला केस भी कैंसिल हो जाएगा। a +-1 ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर, ये भी क्या कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी केस बन गई 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन जो आपको दे रखे थे वो ऑप्शन इसके अंदर आपको ऐसा कुछ दे रखा था, मैंने आपको ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा नहीं, हाँ ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा था। ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा था जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन दे रखा 12, फिर दे रखा था 6, नंबर थर्ड 18 और 24। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6 केसेस बन गए। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी थी कितनी बनेगी, तो क्या 6 टाइप की केस मैट्रिक्स बन सकती है इस केस के अंदर जब डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको चेंज करके ये बोल सकता है कि भाई डायगोनल एलिमेंट है उसका सम 2 के बराबर, यहाँ 2 रख दो, फिर क्वेश्चन को बना केस सोल्व करो। अब ये तो भैया बात क्या क्लियर। अब ये केस जो सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 3x3 मैट्रिक्स में भी आ सकता है। ये तो 2x2 मैट्रिक्स बोला, अब लेट्स से इससे बोला 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर करो। तो ये क्वेश्चन आपके घर के लिए, इसको घर पर ट्राई करना है वीडियो के बाद कि इसको 2x2 की जगह 3x3 मैट्रिक्स लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लेना और सेम काम वापस करना, फिर देखना कितने नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं। आंसर जो भी होगा वो 24 से कम होगा, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो भी आंसर आएगा 24 से कम ही आएगा, या 24 या 24 से कम आएगा, ठीक है ना। और जो 3x3 के लिए मैट्रिक्स कौन सी लेनी, मैं आपको एक बार मैट्रिक्स लिख के बता देता हूँ कि कौन सी मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे, अज्यूम करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा नई आइडिया मिलेगा तो मैं बता दूं आपको कि अगर लेट्स से 3x3 की बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको a यहाँ लिख दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल b लिख दिया तो b यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। c यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से मैंने d यहाँ दे दिया, a b c d e तो e यहाँ पर आएगा, f यहाँ पर आएगा, f यहाँ पर आएगा। ये क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसके मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी, चेक करके देख लो। तो ये सब फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है। 2x2 के अंदर यही मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहते हैं और 3x3 के अंदर इसी को ही सिमेट्रिक कहते हैं। तो कोई ये ना समझे कि हमको पता कैसे चलेगा कौन सी होती है, ये सब स्टैंडर्ड फिक्स है, कोई घबराने वाली बात नहीं इसके अंदर। इसमें ये एलिमेंट सेम होता है, ये एलिमेंट सेम होता है और ये एलिमेंट सेम होते हैं, तो बाकी 3 एलिमेंट जो वो अलग होते हैं सिमेट्रिक 3x3 के अंदर, और 2x2 के अंदर ये दोनों सेम होते हैं, बाकी दोनों अलग अलग होते हैं। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस वाले केस के अंदर जरूर फिर से ट्राई करें। इसके अंदर सेम एलिमेंट जो अगर डायगोनल, उसको इस वाली को सेम पहले a स्क्वायर निकालें, उसके बाद डायगोनल का सम 1 रखें, फिर कितने केस बन रहे हैं सब केसेस को देखें, काउंट करें, कॉमन केसेस को काटें और फाइनल आंसर निकालें, ठीक है ना। तो बस यार इस वाली वीडियो के बस इतना ही। बाकी जितना भी आधा जो इसका आधा पोर्शन हमने खत्म किया मैट्रिक्स को, और बाकी जो आधा पोर्शन बचा है उसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर दूंगा। ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसके अंदर नहीं ले रहा हूँ उसको,
तो अपन उस वाली वीडियो को अलग बात करेंगे, ठीक है। इस वाली वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, बाकी आधी वाली वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी, इसी दिन मिलेगी, शाम को बात कर लेंगे, जब भी आपको मिलेगी आपको चैनल के ऊपर बने रहना, अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे डिटरमिनेंट की, और डिटरमिनेंट के बाद अपन लेंगे वेक्टर 3D, और वेक्टर 3D के बाद मैं लूंगा मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस, फिर लास्ट में APGP। इसके बाद ऐसा करके मोटा मोटा चीजें खत्म करेंगे, ठीक है ना।